अगर आपने एडीओ, दारोगा, टीआरई 4, एएसओ जैसे एग्जाम को इस बार टारगेट किया है और इस मंशा के साथ टारगेट किया है कि चाहे जो भी हो जाए हमें इस बार अपना एक सीट किसी ना किसी एग्जाम में पक्का करना ही है और जब तैयारी रहेगी तो हर एक एग्जाम में हम अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप ये भी जानते हैं कि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे नाम को मेरिट लिस्ट में डालने के लिए और मेरिट लिस्ट से निकालने के लिए भी करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आखिर किस स्ट्रेटेजी के साथ, कौन सी रणनीति के साथ अभी से हम करंट अफेयर्स को करें कि हम करंट अफेयर्स में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ पाए, लगभग 90 से 95% मार्क्स हम करंट अफेयर्स के सही कर पाए, क्वेश्चन सही कर पाए। तो इस रणनीति पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल्ट 24/7 पे। तो चलिए आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की एक ऐसी रणनीति पर जो कि आपको बिल्कुल करंट अफेयर्स में 90 to 95% सवाल सही करवाएगा। लेकिन आपको प्रॉपर इस रणनीति पर काम करना होगा और जो भी बातें यहां बताई जाएंगी उसको आप अगर फॉलो कर लेते हैं, यकीनन करंट अफेयर्स में बहुत तगड़े लेवल से तैयारी भी हो जाएगी और एग्जामिनेशन में सारे के सारे प्रश्न बनेंगे भी। 90 से 95% अगर सही करके आते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर बात करें एडीओ की, दारोगा की, टीआरई 4, एएसओ 72nd, बीपीएससी पीटी, तो हम यहां पर बात करेंगे वनडे एग्जामिनेशन को लेकर के। जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है उसमें यह स्ट्रेटेजी काम आएगा, जिसमें कि आपको अगर बता दें कि अगर इन सब एग्जामिनेशन को हमने जब अभी देखा है या फिर इससे पहले जो हाल ही के दिनों में कुछ एग्जाम्स हुए हैं उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का जो पैटर्न था, क्वेश्चन का जो लेवल था, उस बेसिस पर हम यहां पर कुछ बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और उसके बाद अगर आपको रणनीति अच्छी लगती है तो आपको फॉलो जरूर करना है। साथ ही साथ हम भी आपको यहां से गाइड करेंगे। इन सब एग्जामिनेशन में लगभग 30%, लगभग 30% जो है मार्क्स करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स या फिर यूं बोले स्टैटिक जीके से पूछा जाता है। तो मतलब क्या है कि बहुत बड़ा सेक्शन है करंट अफेयर्स का। अगर ये अच्छा हो गया तो हमारा नाम मेरिट लिस्ट में जाएगा ही जाएगा। तो लगभग 30% सवाल, केवल 25 से 30% सवाल करंट अफेयर्स से रहता है। और यहां पर 72nd बीपीएससी पीटी की भी हम बात कर रहे हैं। देखो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या डेली जो 2 से 3 घंटा, 1 से 2 घंटा करंट अफेयर्स के वीडियो को देखने में हम लगाते हैं, क्या वो अभी करना है क्या इन सब एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं? तो ना मेरे भाई, ये बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। डेली आपको 2 से 3 घंटे का वीडियो देख करके यूट्यूब पर, फिर उसके बाद अपना नोट्स बनाने में, फिर रिवाइज करने में आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, याद रखना। और साथ ही साथ आपको ये भी नहीं करना कि चलो अभी करंट अफेयर्स हम नहीं पढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन का जब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जामिनेशन का डेट फिक्स होगा, तो 1 से 2 महीना पहले हम क्या करेंगे कि कोई एक पतली सी बुक लेकर आएंगे मार्केट से और 1 साल का करंट अफेयर्स जिसमें दिया रहेगा वो पूरा हम स्कैन करके चले जाएंगे और उससे करंट अफेयर्स हो जाएगा। हाँ, आप 5 से 10 सवाल कर लोगे, लेकिन करंट अफेयर्स का जो तैयारी प्रॉपर होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और वहां पर डेटा बेस्ड अगर किसी तरह से सवाल इधर उधर हुआ तो गलतियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी और फिर नाम मेरिट लिस्ट से बाहर होना ही होना है। तो आपको यह भी नहीं करना। ये दोनों तो आपको बिल्कुल नहीं करना कि डेली 2 से 3 घंटा आप वीडियो देख रहे हो। साथ ही साथ यह भी नहीं करना है कि 1 से 2 महीना पहले आप 1 साल के करंट अफेयर्स को किसी पतली सी बुक को कवर करके आप चले गए और आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो करना क्या है, तो करंट अफेयर्स को आदत बनाना है। मतलब कि करंट अफेयर्स पढ़ने का आपको आदत बनाना होगा। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और स्टेट स्पेसिफिक, उसको लेकर के आपको एक आदत, अपने हैबिट में इसको लाना है। तो डेली कम से कम 1 से 2 घंटा करंट अफेयर्स को आपको रीड करना है। हम बात करेंगे कहां से आपको रीड करना है, कहां से आपको पढ़ना है। साथ ही साथ डेली बेसिस पर अगर कोई ऐसा हो जो आपको 15 से 20 सवाल, 15 से 20 सवाल स्पेसिफिकली उस दिन का या फिर जो करंट में न्यूज चल रहा है इंपॉर्टेंट, वो आपको बता दे, जिससे कि आपके दिमाग में वो सब चीजें चलती रहे। तो आपको एमसीक्यू जो है 15 से 20 आपको कर लेने हैं सेम डे में। साथ ही साथ 1 से 2 घंटा का रीडिंग करना है, यही आपको करना है। तो हमने क्या कहा कि 2 से 3 घंटे का वीडियो पर टाइम नहीं गवाना और यह भी नहीं करना है कि 1 महीने पहले हम किसी बुक को लेकर आएंगे, उसको स्कैन करके चले जाएंगे, करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो दोनों में से कोई काम नहीं करना है। तो करना क्या है हमें,
पहला स्टेप होगा कि सबसे पहले ये देखना है, अगर इन एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि किससे पढ़े। सबसे पहले एक प्रॉपर, एक परफेक्ट सोर्स आप ढूंढ लीजिए। परफेक्ट सोर्स ढूंढ लीजिए। बिल्कुल आपको 4, 5, 10 जगह को नहीं ढूंढना है, 10 जगह पर काम नहीं करना, बल्कि एक परफेक्ट सोर्स सेलेक्ट कीजिए और उसी सोर्स को लगातार पढ़ते रहिए। 3 से 4, 5 बार, 6 बार कंप्लीट कीजिए। और जो 15 से 20 सवाल जो हमने आपको कहे थे वो एमसीक्यू बेसिस पर, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्टेट लेवल के न्यूज को आप केवल गो थ्रू होते रहिए, जिससे आप करंट अफेयर्स की हैबिट में बनी रहेगी और आपका काम होते रहेगा। तो आपको क्या करना है पहले स्टेप में कि एक सोर्स आपको ढूंढना है। ये आप भी अपने से ढूंढ सकते हैं कि हाँ, हमें इन सोर्सेस पर काम करना है। देखो, अभी हम ये नहीं कहेंगे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, आपको पीआईबी पर जाना होगा, आपको संसद टीवी देखना होगा, आपको सब चीजों पर ध्यान रखना है। अभी आपको ये नहीं करना है। उतना कुछ अगर करना होगा तो फिर बीपीएससी मेंस, यूपीएससी की बात होगी। लेकिन अगर इन एग्जाम्स की बात करें तो आपको एक सोर्स ढूंढना है और यह देखना है कि हमको सबसे पहले पढ़ना कहां पर, कहां से है, पढ़ना कहां से है। करंट अफेयर्स को पर टाइम देने से पहले उससे ज्यादा टाइम आप इस पर दो कि आप पढ़े कहां से। जब एक बार ये फिक्स हो जाएगा उसके बाद इस पर टाइम देना है और इसी को खत्म करने में टाइम लगा देना है। समझ गए? तो ये देख लो, यहां से सही सोर्स जिसमें की क्वालिटी हो, एकदम भरोसेमंद क्वालिटी वाला सोर्स आपको ढूंढना है। तो हम आपको यहां से बताएंगे। अगर आप अपने से ढूंढते हैं तो बहुत अच्छा बात है। अगर आप हमसे पूछते हैं तो बिहार के एग्जामिनेशन के लिए या यूपी के एग्जामिनेशन के लिए ये जो परीक्षा मंथन का एक लक्ष्य सीरीज आता है, आपको इस बुक को, त्रैमासिक है ये बुक, आपको लेना होगा। ठीक है, ये बुक आपको लेना होगा। 150 से 200 रुपए का ये किताब आता है, त्रैमासिक आता है, ये आपको लेना पड़ेगा। साथ ही साथ पीडी प्रतियोगिता दर्पण मंथली आता है, ये भी आप लेंगे। अगर नहीं ले सकते, मतलब बहुत ज्यादा ये मैंडेटरी नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर कहीं से भी चूक नहीं होना चाहिए, कहीं से भी चूक नहीं छोड़ना है, तो ये बुक, ये जो त्रैमासिक 3 महीनों पर आता है और ये पर मंथ, मतलब मंथली ये मैगजीन आता है, सॉरी, प्रतियोगिता दर्पण का ये मंथली मैगजीन आता है। तो ये दोनों बुक को लेकर के चलना है। सोर्स कहां से पढ़े हमने आपको बता दिया इन एग्जाम्स के लिए। अब कैसे पढ़ेंगे ये भी बताएंगे। तो ये है और ये है। साथ ही साथ ये वाला हो जाएगा क्विक रिवीजन के लिए, मतलब कोई फैक्ट बेस्ड अगर सवाल हमसे पूछे जाए तो हमसे ना छूटे, उसके लिए स्पीडी का करंट अफेयर्स। तो ये जो कोम्बो है, ये हम टेलीग्राम या फिर जब एप्लीकेशन आज और कल तक में एप्लीकेशन आएगा तो वहां भी हम अपलोड करेंगे। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतना बुक हम कहां से लेंगे, पर मंथ प्रतियोगिता दर्पण कहां से लेंगे, तो वो सब कुछ अपलोड होगा। ये स्पीडी वाला बुक भी अपलोड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। चलो, उसके बाद आपको क्या करना है डेली रूटीन में। पहला तो क्या है कि हमने एक बार सोर्स चुन लिया, ठीक है, सोर्स हो गया। कहां से पढ़े ये भी हमने देख लिया। अब हमें करना कैसे है, हर दिन कैसे काम करना है, कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको पता है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो हमें लगातार काम करना होगा, बिना रखे, बिना थके। तो ये करना है कि डेली बेसिस पर आपको इंटेंसिव तरीके से 60 से 90 मिनट इस पर देना है। मतलब 1 से 1.5 घंटे जो है आपको इंटेंसिव तरीके से इन सोर्सेस पर देना है। इंटेंसिव का मतलब है कि बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ाई के समय किधर भी इधर उधर की बातें नहीं, कहीं भी आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसी सोर्स पर हम लगे हुए हैं। आपको क्या करना है, इन सोर्सेस को एक महीने में आपको 3 बार कम से कम पीडी पढ़ जाना है। मतलब प्रतियोगिता दर्पण एक महीने, ये जो मंथली आता है उसको एक महीने में कम से कम 3 बार पढ़ जाना है। पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आप देखोगे पीडी पतली सी बुक होती है और वो एक महीने में 3 बार कम से कम पढ़ा जा सकता है। और नोट्स कैसे बनाएंगे ये बात हम बताएंगे, लेकिन आप ये करोगे कि एक महीने में कम से कम 3 बार इसको पढ़ लिया। डेली बेसिस पर 15 से 20 एमसीक्यू आपको करंट न्यूज के करने हैं। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, इंटरनेट पर मिल जाएगा, या फिर आपको कोई ऐसा चैनल हो जो 15 से 20 एमसीक्यू करा दे। अगर आप कमेंट में बहुत ज्यादा कहोगे, अगर आपका कमेंट हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, तो ये 15 से 20 करंट न्यूज 15 मिनट में हम आपका कवर करवा देंगे डेली बेसिस पर। लेकिन आपका कमेंट बहुत ज्यादा होगा, तभी जाकर के ये चीजें होंगी। चलो,
अगर बात करें कि 3 महीनों में ये जो त्रैमासिक पत्रिका है उसको कम से कम 4 से 5 बार परीक्षा मंथन को आपको कवर करना है। तो क्या हो गया, 3 महीनों में 4 से 5 बार परीक्षा मंथन को और 3 से 4 बार प्रतियोगिता दर्पण को मंथली बेसिस पर। ठीक, उसके बाद स्पीडी का 1 मंथ में 2 बार पढ़ना है। ये कैसे पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आप टाइम देंगे तो। स्पीडी, परीक्षा मंथन और प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण उन लोगों के लिए है जिसके पास टाइम है। जिनके पास टाइम नहीं है, जैसे जॉब करने वाले, जो हाउस वाइफ्स हैं, उन लोगों को केवल परीक्षा मंथन ही पढ़ना है किसी भी तरह से। अब अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो हम भी आपको इसका इलाज बताएंगे, लेकिन ये आपको करना ही है अगर आप ठाने हैं कि हमको करना है। अगर ऐसे ही उठ गए और चलो हो जाए तो हो जाए, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उस तरह का चल रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर करना है तो फिर ये सब भी करना होगा। और एमसीक्यू प्लस टॉपिक वाइज मॉक भी लगाना होगा। एमसीक्यू प्लस टॉपिक वाइज जो अलग अलग, जैसे स्पोर्ट्स में क्या है, प्राइजेस क्या मिल रहे हैं, तो ये सब, या फिर स्कीम्स क्या है स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, सब कुछ आपको इस टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू मॉक लगाना होगा। ठीक, तो ये बात हो गया। दूसरा स्टेप 3 में क्या है कि हमने सबसे पहले देखा कि आपको सोर्स चुनना है कि कहां से पढ़े। दूसरा हमने देखा कि किस प्रकार से पढ़े। उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। यहां से पढ़ने के बाद 1 महीने में 3 से 4 बार आप पीडी पढ़ गए, 4 से 5 बार 3 महीने में आप लक्ष्य का जो लक्ष्य सीरीज है परीक्षा मंथन, उसको आपने पढ़ लिया। तो फिर उसके बाद आपको उससे नोट्स बनाना है, प्रॉपर एकदम टॉपिक वाइज नोट्स बनाना है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको आपको, ताकि आप एग्जामिनेशन टाइम पर रिवीजन कर सको, उसके लिए आपको नोट्स बनाना है। और नोट्स कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल और एग्जाम फ्रेंडली, कि एग्जाम टाइम आपको अच्छे से वो दिख रहा है। और ये नोट्स बिल्कुल हैंड रिटेन हो, ये नोट्स बिल्कुल हैंड रिटेन हो, क्योंकि है जब आप हाथों से लिखोगे और उसके बाद अपने ही लिखे हुए नोट्स को देखोगे तो वो याद रहता है। देखो आजकल बहुत सारे लोग डिजिटल नोट्स भी बनाते हैं, जैसे टैब वगैरह पर भी, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टैब पर बनाने से क्या होगा कि उससे रिलेटेड न्यूज और ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो ये नोट्स आप कैसे बनाओगे, तो प्रॉपर आपको क्या करना है, पहले डेट देना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक लिखना है कि इस डेट में कौन से टॉपिक को हम लिख रहे हैं, टॉपिक का नाम देना है। फिर उस टॉपिक का आपको क्या करना है, समरी लिखना है कि आखिर वो जब आप 3 से 4 बार पढ़ोगे तो आप उसका समरी लिख पाओगे, सारांश लिख पाओगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हैं। और फिर 3 से 4 की पॉइंट वहां का लिख लोगे, उस न्यूज से रिलेटेड 3 से 4 5 की पॉइंट्स, जो भी वहां पर इंपॉर्टेंट मुख्य मुख्य बातें हैं, जो भी समराइज करके है, वो आप उससे रिलेटेड लिख लोगे। आखिर ये भी देखोगे कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका इंपैक्ट आगे क्या होगा, ये सब आप लिख लोगे पर पेज में। ठीक है, अपने पेज पर इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। उसके बाद उससे रिलेटेड अगर आपको कहीं पर एमसीक्यू मिल जाए, अगर स्टेट स्पेसिफिक है तो उसको भी आप नोट कर लोगे, वो आप कर लेना। नोट्स कैसे बनाओगे, पहले डेट, उसके बाद टॉपिक। उस टॉपिक को जब आप पढ़े रहोगे तो उसका एक छोटा सा समरी लिख लोगे, 3 से 4 पॉइंट उसके अलग अलग बुलेट बना करके, जैसे 3 से 4 पॉइंट जिस तरह से माइंड मैप नोट्स बनाया जाता है, उस तरह से 3 से 4 पॉइंट आप उसका लिख लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि एग्जामिनेशन में आपको लगे कि यहां से तो सवाल हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको अपने ही वो क्लियर होते जाएगा। ठीक, तो ये उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब, और उससे रिलेटेड एमसीक्यू अगर हो तो आप लगा लेना, इंटरनेट पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, या फिर जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहां से पता चल जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, नोट्स में हमने आपको बताया कि डेट होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में। 1 लाइनर, 2 लाइन से ज्यादा आपको समरी नहीं लिखना है। 3 से 4 की पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट्स आप लिख लेना। अगर वो न्यूज स्टेट रिलेटेड है तो स्टेट रिलेवेंस, अगर वो न्यूज उसका स्टेट, जैसे बिहार से आप हो तो बिहार से रिलेटेड अगर कोई न्यूज है तो उसको भी वहां पर ऐड कर लेना। पीवाईक्यू अगर उससे रिलेटेड मिलता है तो वो आप वहां पर मेंशन कर लेना। साथ ही साथ आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू लगा लेने हैं। तो आपका काम ऐसे होगा, पहले तो आपको सोर्स चुनना है, दूसरा आपको कैसे पढ़ना है, तो हमने कहा इन सोर्स को पढ़ना कैसे। 1 महीने में प्रतियोगिता दर्पण कम से कम 3 से 4 बार, त्रैमासिक पत्रिका है 4 से 5 बार 3 महीनों में, और अगर कोई चाहे तो 1 महीने में 2 से 3 बार पढ़ ले, अगर वो टाइम दे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसके बाद स्पीडी से भी हमें जो है 1 लाइनर के तौर पर, ताकि कोई भी सवाल हमसे ना छूटे, इक्का दुक्का सवाल स्पीडी से अगर रहे तो वो हमारा छूटे ना। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फुल प्रूफ करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, और नोट्स आपको बनाना है बिल्कुल हैंड रिटेन अपने हाथों से। तो ये प्रॉपर। दूसरा क्या है, आपको क्या करना है इसके बाद, ये तो नोट्स आपने बना लिया, फिर आपको वीकली और मंथली प्लान लेकर के चलना है कि जो है
जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको आपको सबसे पहले अरेंज करना है। 30 से 40 एमसीक्यू उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने एक सप्ताह में नोट्स बनाया है, उसके 30 से 40 एमसीक्यू, 30 से 40 एमसीक्यू आप इंटरनेट से सर्च करोगे या फिर पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगाओगे कहीं से भी, वहां से आपको मिल जाएगा सेक्शनल, वो आप लगा लेना। साथ ही साथ फिर लास्ट में हर वीक में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको समराइज करने की कोशिश करना, कि अब जो है क्या इतने जो हमने टॉपिक लिख रखे हैं उसको एक पेज में समराइज कर सकते हैं क्या। तो प्रॉपर धीरे धीरे चीजें छटते जाएंगे और मंथली बेसिस पर भी आपको इसको क्या करना है, रिवीजन करना है, वीकली बेसिस पर रिवाइज करना है, उसको छांटना है, समराइज करना है। ऐसे करते करते आपके पास एक एग्जाम फ्रेंडली, एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने के लिए एक प्रॉपर नोट्स हो जाएगा। और स्टेप 5 में क्या है कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है लगातार, एमसीक्यू प्रैक्टिस, टेस्ट देना है। और हां, ये जब आप दोगे तो उसके बाद एनालिसिस करना है कि कहां पर हमसे गलती हुआ, कौन से न्यूज को हमने स्किप करा था। और जब आप इस तरह से करोगे तो आप जो नोट्स बनाओगे बिल्कुल एकदम नोट्स ऐसा होना चाहिए कि बाद में भी कुछ पॉइंट आप उसमें ऐड कर पाओ। तो बिल्कुल एकदम दूर एकदम साफ नीट एंड क्लीन नोट्स हो, कॉपी का जो है मोह मत करना, एकदम भर नहीं देना है, मतलब बिल्कुल अलग अलग साफ, ताकि बाद में जब हम टेस्ट लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे तो वहां से हमको कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा तो हम उसको यहां पर नोट कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर इस तरह से आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। ठीक है, स्टेप 6 में आप चूंकि बिहार के एग्जाम को दे रहे हो तो बिहार स्पेसिफिक आपको फोकस रखना है। कोई ऐसा न्यूज, कोई ऐसा स्कीम, किसी भी तरह का न्यूज हो तो बिहार स्पेसिफिक है तो उसको भी आपको ऐड करते चलना है। बिहार गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या है, जो भी प्रोजेक्ट है बिहार गवर्नमेंट के, वो क्या चल रहा है, स्टेट बजट का हाईलाइट आपको लिखना है अपने नोट्स में। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको देखना है। ठीक है, लोकल लेवल पर अगर कोई संस्था कोई काम कर रहा है, कोई स्पेशल काम कर रहा है जो कि फोकस्ड है, जो न्यूज में है, उसको देखना है। हिस्टोरिकल जो एनिवर्सरीज बिहार से रिलेटेड, अगर कोई हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कोई अगर क्या बोलते हैं एनिवर्सरी या फिर कुछ हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्या चीज न्यूज में आ रहा है वो देखना है। राज्य में कौन से कुछ मुख्य अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, उसको देखना है। सीएम के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव, कौन कौन से चीजें करी जा रही हैं, शुरुआत करी जा रही हैं। राज्य लेवल पर कौन सी कमिटी बनाई गई, कौन से रिपोर्ट्स हैं, ये सब पर ध्यान देना है। और स्टेप 7 में आपको रिवीजन करना है, मतलब रिवीजन तो करना ही है। और रिवीजन कैसे करोगे, तो जो आपने नोट्स बनाया था डेली बेसिस पर, फिर वीकली बेसिस पर और फिर मंथली बेसिस पर आप जो रिवीजन कर रहे थे वो तो आपको करना है। ठीक है, फिर आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो चीजें छोटी होती जाएंगी, आपको लगते रहेगा कि हां अब करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स को आदत डालना है, करंट अफेयर्स का आदत डालना है। 1 से 1.5 घंटा आपको वीडियो पर नहीं देना, बल्कि जो भी हमने कहा एक सोर्स ढूंढना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और सोर्स हमने बता दिया। अगर आप जो कि हमने कहा 15 से 20 एमसीक्यू, तो कमेंट आपको करना है कि हाँ जो इंपॉर्टेंट न्यूज है 15 से 20 जो कि अभी न्यूज में चल रहे हैं वो आपको शॉर्ट्स के माध्यम से या कैसे भी आपको यहां से प्रोवाइड हम करा देंगे। बाकी इन बुक्स को कैसे कंप्लीट करना है ये आपको अपने से करना होगा। अगर मैं आप लोगों को कराऊंगा तो इसको लेकर के भी मैं बहुत जल्द मात्र 2 से 3 दिनों में आपको बता दूंगा कि कैसे मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करके नोट्स बना करके प्रॉपर आपको दे दूं, ताकि आपको केवल पढ़ना है। मतलब जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो 3 से 4 बार नहीं, कम से कम 10 बार आप देख पाओगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं, थोड़े वीडियो में ही हम काम कर लेंगे। और फिर लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी, मतलब एग्जामिनेशन से पहले जो भी हमने पढ़ा था वीकली, मंथली, डे वाइज, तो लास्ट 30 डेज में इसको कैसे कंपाइल करेंगे। तो जितने भी लास्ट 30 डेज में जो है नए इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करना है। जितना भी हमने पढ़ा है, जितने नए इंफॉर्मेशन को आपको ऐड नहीं करना, नए इंफॉर्मेशन को बिल्कुल कम से कम रखना है। रोज 2 घंटे आपको फिर बाद में रिवीजन करना है। रोज कम से कम 25 एमसीक्यू मिक्स्ड आपको लगाने हैं और वीकली फुल मॉक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ देखना है। और लास्ट 7 दिन में फिर आपके पास जो 1 लाइनर नोट्स बना हुआ है आपका, उसको देखना है, मॉक लगाना है, प्रैक्टिस करना है और फिर काम हो जाएगा। तो अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, अगर इन स्टेप्स पर काम करते हैं तो करंट अफेयर्स का कोई भी पचड़ा आपको नहीं होगा। सबसे पहला सोर्स, उसके बाद कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, ये सब प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। तो यही स्ट्रेटेजी पर काम करना है, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर। और आपको हमने इन सब एग्जामिनेशन के लिए जो भी बुक्स बताया है फुल प्रूफ है,
बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हो और आप देखोगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेगा। याद रखना करना क्या है, तो बिल्कुल सेलेक्टिव सोर्स रखना है। इसके अलावा ये नहीं कि कभी इससे पढ़ लिया, कभी उससे पढ़ लिया, कभी इसका देख लिया, कभी उसका देख लिया, उससे तैयारी नहीं होता। बिल्कुल सेलेक्टिव सोर्स हमने जो बताया उसको ही रखना है, ठीक है। उसके बाद डेली आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये हमने बता दिया। टेस्ट करना है, उसका एनालिसिस भी करना है। हर दिन 10 अलग अलग सोर्सेज पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। हेडलाइंस पढ़कर चले जाए, मतलब हेडलाइन ऊपर ऊपर के पढ़ करके चले जाए, ऐसा आपको नहीं करना है कि चलो हेडलाइंस तो हमने पढ़ लिया। आपको उसके अंदर के कॉन्टेक्स्ट को समझना है, उसके अंदर के बैकग्राउंड को समझना है, वहां आपको वार करना है। ये सब कैसे करोगे? जब आप पढ़ोगे, खुद से रीड करोगे, खुद से पढ़ोगे, याद रखना, ठीक है। और रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं करना, मतलब रट्टा मार तो आपको नहीं करना। करंट अफेयर्स में आपको रट्टा मार नहीं करना, बल्कि आपको केवल पढ़ना है। पढ़ने का आदत डालो। हम अगर आपको समझा देंगे तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। आपके पास बुक्स ना है कोई दिक्कत नहीं, केवल आप बुक भी खरीदने जाओगे ना तो कम से कम 400-500 रुपया बुक्स में लगेगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आपको करंट अफेयर्स के लिए ये सब कुछ यहां से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, और साथ ही साथ मेरे भाई ये सब खुद से भी करना। अगर आपको सच में इस बार सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स को इग्नोर करके मत जाना। 1 से 2 घंटा, 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो नहीं देखना। साथ ही साथ वीडियो देख करके फिर नोट्स बनाओगे, फिर जाकर के रिवीजन करोगे, नहीं। जो हमने कहा सोर्स पहले ढूंढो, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं और रिवाइज करना है। बस इतना अगर आपने कर लिया, सोर्स ढूंढ करके सेलेक्टिव सोर्स रखो, इधर उधर भटको नहीं। 1 से 2 सोर्स रखना है और जो सेलेक्ट कर लिया सोर्स उसी पर काम करना है, उसी से टेस्ट लगाना है, काम उसी से हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, अपने अपने दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि यहां पर हम आपके लिए जो भी कंटेंट ला रहे हैं उसमें 99.99% की शुद्धता का गारंटी है। मतलब ये समझ लेना, मतलब कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, कंटेंट में कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं, और साथ ही साथ कहीं से कोई कमतर आप नहीं आ सकते हो। तो इसीलिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। किसी भी तरह के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बहुत जल्द अभी मैं आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिर वहां पर चीजें चलेंगी। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।